दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जो मूवी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पैराडॉक्स पर है। पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल का मतलब है हिस्ट्री में चेंज होने वाले वाकयात को चेंज नहीं किया जा सकता है। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, 15 साल बाद आप एक टाइम मशीन बनाते हैं और उस जगह जाते हैं और आप अपनी कार फास्ट चलाते हैं और फिर आपकी कार से दूसरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार कोई और नहीं आपकी लवर की है। इट्स मीन आप चाह कर भी पास नहीं बदल सकते। इस मूवी में दिखाया गए 4 कैरेक्टर का नाम जैन जॉन बार्की फिजिल बॉम्बर अलग अलग टाइप्स हैं, कोई प्रेजेंट, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर। तो मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो कोट और कैब में है। वो टाइम ट्रेलर है और एक बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने आया है। फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज़ कर रहा होता है कि उसे बॉम्ब लगाने वाला मिल जाता है और दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं। इतने में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उस टाइमर ट्रेवलर का पूरा फेस चल जाता है। फिर एक आदमी आता है और उसे एक बैग देता है जो दरअसल टाइम मशीन होती है और फिर वो उसका इस्तेमाल करके वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाता है 1992 में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है उसका नाम होता है जॉन, जिसने बॉम्ब लगाया उसका नाम होता है फिजिल बॉम्बर, और जिसने टाइम मशीन दी उसका नाम था बार्की। हकीकत में ये तीनों एक ही इंसान है जो टाइम ट्रेवलर से आए। अब जॉन जले हुए फेस से 1992 में वापस जाता है। अब उसे सर्जरी करके न्यू फेस दिया जाता है। जॉन एक ब्यूरो का एजेंट होता है जिसका काम टाइम ट्रेवल करके हेडसेट को रोकना होता है। यानी इनका काम यही होता है कि जो भी हादसात हुए हैं उनको टाइम ट्रेवलर के ज़रिए रोका जाए। जॉन को फिजिल बॉम्बर को रोकना है जो 1975 में न्यूयॉर्क में ब्लास्ट करने वाला है। नया फेस मिलने के बाद जॉन का नया नाम है बैरकीब। अब बैरकीब को एक फाइनल मिशन कंप्लीट करना होता है और वो साल 1970 में चला जाता है। वहाँ वो एक बार में जॉब करता है जहाँ उसकी मुलाकात जॉन से होती है, जो उसका जवानी वाला रूम है, और वो उससे आसानी से पहचान लेता है क्योंकि वो एक रूम पार्टनर थे। वहाँ जॉन बैरकीब को बताता है कि वो 1945 में पैदा होने वाली एक लड़की है और उसकी वालदा की मौत के बाद उसे हर जगह नाकामी देखनी पड़ती है। फिर एक कंपनी में काम करती है जहाँ सब कुछ ठीक करती है, पर उसे बिला वजह निकाल दिया जाता है। फिर वो एक स्कूल ज्वाइन कर लेती है जहाँ उसकी मुलाकात स्ट्रेंजर से होती है। फिर वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। ये स्ट्रेंजर कौन था हमें आपको आगे बताएंगे। फिर जैन एक बेबी को जन्म देती है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके जिस्म अजीब है, आपके पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन हैं। ऑपरेशन के वक्त आपका फीमेल ऑर्गन ख़त्म करना पड़ा इन्फेक्शन की वजह से, और अब आपके पास मेल ऑर्गन है। और फिर उसको बचाने को कोई छुड़ा लेता है और वहाँ वो जैन से जॉन बनकर मेल बनकर बात करता है और आगे की लाइफ मेल बनकर गुजारना शुरू कर देता है। हत्ता कि वो पहले लड़की थी, लेकिन इस ऑपरेशन में चुनाचा उसके जो फीमेल ऑर्गन थे वो एंड हो गए थे, तो सिर्फ उसके पास बचे थे मेल ऑर्गन। ये बातें वो बारकीब को बता रहा होता है। फिर बारकीब उसे बताता है कि तुम्हारा बीबी जिसने चुराया है उसे मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें उसे मारने के लिए एक मौका दूंगा। बारकीब जॉन का फ्यूचर है, वो इसलिए सब जानता है। फिर दोनों टाइम मशीन का यूज़ करके पास में जाते हैं और जॉन अपनी लड़की वाली वर्जन को उस स्ट्रेंजर से मिलता देखता है। फिर जॉन उसे पिस्तौल से मार नहीं करता है, वो उसे देख लेता है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं, जॉनी खुद ही है, जो जहाँ उसकी फिजिल बॉम्बर से फाइट होती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो एक शख्स को जलते हुए देखता है। दरअसल ये जलने वाला जॉनी है और उसे और फिर बैरकीब जॉनी को टाइम मशीन देता है कि तुम इसमें स्टार्ट में जाओ। अब बैरकीब वहाँ जाता है जहाँ जैन ने बच्ची पैदा की होती है, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। वहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के हेड से होती है, वो भी एक टाइम ट्रेवलर है, और यहाँ बैरकीब उस बच्ची को वहाँ से उठाता है और उस बच्ची को 1945 में ले जाता है।
और एक घर के बाहर रख कर चला जाता है, जिससे हम पता चलता है कि वो बच्ची बड़ी होकर जैन बनती है। मतलब वो बच्ची भी बैरकी पास का खुद ही होता है। फिर अब बैरकी वहाँ जाता है जहाँ वो जॉनी को छोड़ता है और जॉनी को इशारा करके वहाँ से बुलाता है। अब ये वही टाइम होता है जब जॉनी अपने पास के फीमेल वर्जन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का कहता है। अब बैरकी जॉनी को बताता है कि मैं तुम्हारा ही फ्यूचर हूँ। अब दोनों टाइम ट्रेवल करके 1985 में जाते हैं, जहाँ ब्रेकअप जॉनी को हॉस्पिटल में छोड़ देता है और साथ ऑडियो टैप तक कर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। अब बारकीप अपने फ्यूचर को बॉम्बर को मार देता है और उसने अभी तक अपने बीरो को हेड नहीं देखा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कहानी को आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें। और उसने अभी तक अपने हीरो के हेड को नहीं देखा और ना ही बताया कि टाइम मशीन में आर फाइन। थैंक यू।